एक तरफ इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है, स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहा है, लग्जरियस लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक शॉकिंग ट्रेंड क्वाइटली ग्रो हो रहा है। इंडिया के बहुत सारे मिलियनियर्स, बिजनेसमैन, स्टार्टर के जो फाउंडर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया छोड़कर दुबई, सिंगापुर, यूके और अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है, क्या ये लोग सिर्फ टैक्स बचाने के लिए जा रहे हैं या फिर उन्हें इंडिया का फ्यूचर को लेके कोई बड़ी फियर है? और सबसे डेंजरस सवाल, अगर रिच लोग इंडिया छोड़ रहे हैं तो क्या उन्हें कुछ ऐसा पता है जो कॉमन इंडियंस को नहीं पता? दोस्तों, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का रूमर नहीं है। हर साल हजारों इंडियन मिलियनियर्स अपनी जो रेसिडेंस है वो शिफ्ट कर रहे हैं। दुबई स्पेशली इंडिया के लिए एक वेल्थ मैग्नेट बन चुका है। इंडिया फाउंडर्स फॉरेन प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, फैमिलीज, ऑफिसेस और जो एसेट्स हैं वो अब्रॉड मूव कर रहे हैं। आज सेकेंड पासपोर्ट और गोल्डन वीजा का जो क्रेज है वो रैपिडली बढ़ रहा है। आज कंट्री सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं करती, वो डायरेक्टली बिलियनर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आज दुनिया में कंट्रीज भी कंपनीज की तरह compete कर रहा है और रिच पीपल उनके प्रीमियम कस्टमर बन चुके हैं। दोस्तों, रिच लोगों के लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बिजनेसमैन को फियर होता है कि फ्यूचर में कहीं जो टैक्सेस हैं वो और स्ट्रिक्ट ना हो जाए। सडनली पॉलिसी चेंज का भी रिस्क इन्वेस्टर को डिस्टर्ब करता है। रिच क्लास एक सिंपल रूल फॉलो करता है, मनी ऑलवेज गोज वेयर रूल्स आर प्रिडिक्टेबल। इसलिए दुबई जैसे कंट्रीज अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, जहां पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। सिंगापुर भी बिजनेस को स्टेबल और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देता है। पेट्रोलिज्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्लीनियस का जो डिसीजन है वो इमोशन से नहीं कैलकुलेशन से चलता है। दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें कि दुबई आखिर इतना पावरफुल मैग्नेट कैसे बन गया, तो दुबई ने एक चीज समझ ली। अगर आप दुनिया के रिच लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उन्हें कन्वीनियंस, लग्जरी और फ्रीडम दो। जीरो इनकम टैक्स, फास्ट बिजनेस सेटअप, हाई क्लास लाइफस्टाइल, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, ग्लोबल कनेक्टिविटी और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी एक ह्यूज इंडियन बिजनेस कम्युनिटी वहाँ एग्जिस्ट करता है। आज बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर स्टार्टअप फाउंडर तक बहुत लोग दुबई को अपना सेकंड होम बना के रखे हैं। दुबई अब सिर्फ टूरिज्म सिटी नहीं रहा, वो ग्लोबल वेल्थ कैपिटल बनने की रेस में है। क्योंकि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो रिच फैमिलीज हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है अपने चिल्ड्रन के फ्यूचर। रिच इंडियंस फैमिलीज अपने बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर देना चाहते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी आज भी प्रीमियम स्टेटस सिंबल मानी जाती है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी हो, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हो और ग्लोबल कैरियर ऑप्शंस हो। ये माइग्रेशन सिर्फ मनी का इशू नहीं होता है, ये नेक्स्ट जनरेशन प्लानिंग का गेम है। आज एलाइट इंडियन फ्यूचर को ग्लोबल लेवल पे प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया अपॉर्चुनिटी का कंट्री है, लेकिन कई एंटरप्रेन्योर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में अनसर्टेनिटी भी बहुत है। लॉन्ग लीगल बैटल्स, हैवी कंप्लायंस प्रेशर, रेगुलेटरी कंफ्यूजन और कभी-कभी पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ये सब इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको इम्पैक्ट करता है। कोई कई स्टार्टअप फाउंडर्स अपनी हेडक्वार्टर सिंगापुर से दुबई शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ जो फंड राइज और इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं वो ईजियर हो जाते हैं। एक हार्श रियलिटी ये भी है कि कैपिटल इमोशन नहीं होता। कॉमन पीपल डेस्क के बेसिस पे सोचते हैं, लेकिन बिलियनियर्स रिस्क और रिटर्न्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस समझना जरूरी है। हर रिच इंडियंस को परमानेंटली अबेंडन नहीं कर रहा है। बहुत लोग अब्रॉड शिफ्ट होने के बाद भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया अभी भी दुनिया का बिगेस्ट ग्रोथ मार्केट में से एक है। चाइनीज बिलियनियर्स ने भी रैपिडली ग्रोथ फेज में फॉरेन डाइवर्सिफिकेशन किया था। अगर हम ग्लोबल इंडियंस नेटवर्क एक्चुअली इंडिया के इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड वाइड इंक्रीज भी कर रहा है। तो वेल्थ माइग्रेशन का मतलब ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक कोलैप्स नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली एक सिग्नल है कि ग्लोबल कंपटीशन बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहा है। तो जब रिच पीपल और कैपिटल बाहर मूव करता है तो उसका इम्पैक्ट कॉमन सिटीजन पे भी इनडायरेक्टली पड़ता है। गवर्नमेंट को लेस टैक्स रेवेन्यू मिल सकता है, ब्रेन ड्रेन इंक्रीज हो सकता है, यंग टैलेंट इंडिया भी अब्रॉड सेटल होने का ड्रीम देखने लगता है, लग्जरी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के बाहर शिफ्ट होने लगता है। लेकिन दूसरी साइड भी है, ग्लोबल इंडियंस रेमिटेंस भेजते हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं और इंडिया को इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी देते हैं। मेन क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया फ्यूचर में टैलेंट और कैपिटल दोनों को रिटेन कर पाएगा?
सिर्फ इमोशनली स्पीचेस से बिलियनियर्स नहीं रुकते। अगर इंडिया को ग्लोबल वेल्थ अट्रैक्ट करना है तो कुछ मेजर इंप्रूवमेंट जरूरी है, जैसे कि प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज, फास्ट जुडिशियरी, लेस कंप्लायंस बर्डन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इकोसिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबल टैक्सेशन सिस्टम। आज कंट्रीज टैलेंट और बिलियनियर्स के लिए compete कर रही है। इंडिया को सिर्फ पेट्रोएटिक कंट्री नहीं, एक स्ट्रेटेजिकली अट्रैक्टिव कंट्री बनना होगा। दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो क्या रिच इंडियंस इंडिया को छोड़ रहे हैं? पार्शियली यस, लेकिन डीपर रियलिटी ये है वो अपना वेल्थ और फ्यूचर को ग्लोबल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आज दुनिया में हर कंट्री टैलेंट, स्टार्टअप्स, बिलियनियर्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रेस में है, और इंडिया भी इस ग्लोबल कंपटीशन का पार्ट है। फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, क्या इंडिया फ्यूचर में ऐसी कंट्री बनेगी जहां रिच पीपल रहना चाहेंगे, या फिर सिर्फ ऐसी जगह बनेगी जहां वेल्थ क्रिएट करके लोग बाहर चले जाएंगे? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही डीप जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिसिस वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।